गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जो है द्विघात वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल किया जाता है इसे जो है समझेंगे। ओके, इससे पहले जो है हमने इसका गुणन खंडन करके हल किया था। अब जो है क्या समझेंगे कि समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल किया जाता है। ओके, तो देखिए इस विधि में समीकरण को x माइनस ए का वर्ग या x प्लस ए के वर्ग के रूप में परिवर्तित करते हैं। यानी कि जो हमें समीकरण दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, ये जो आपका a प्लस बी का वर्ग है, यहाँ पर x लिखाया है। ओके, तो x माइनस ए का वर्ग है और x प्लस बी का वर्ग है। ओके, हम जो है समीकरण को x माइनस ए का वर्ग या x प्लस ए का वर्ग के रूप में पहले जो है परिवर्तित करते हैं, उसके बाद जो है उसे हल करते हैं। ओके, तो ऐसा हमें बनाने के लिए मतलब इस सूत्र में हमें लाने के लिए जो है समीकरण के दोनों पक्षों में कुछ विशेष पक्षों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो हमें जो है इस फार्मूले में लाने के लिए, जैसे कि आपका a है x माइनस ए का वर्ग, इसका फार्मूला क्या होगा, x का वर्ग माइनस 2a x प्लस ए का वर्ग, है ना। तो हमें जो है समीकरण को सबसे पहले इस फॉर्म में जो है बनाना होगा, इस तरह से जो है बनाना होगा। उसके बाद इसे जो है हम इस फार्मूले में जो है कन्वर्ट करेंगे, है समझ में। उसके बाद जो है समीकरण को हल करेंगे। तो चलिए एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, वर्ग समीकरण x का वर्ग प्लस 6x बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। इसको हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से हल करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो ध्यान दो, हमें दो फार्मूला जो है याद होना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहला फार्मूला है x माइनस ए का वर्ग बराबर क्या होगा, x का वर्ग माइनस 2ax प्लस ए का वर्ग। और दूसरा फार्मूला जो है याद होना चाहिए वो है x प्लस ए का वर्ग बराबर होगा x का वर्ग प्लस 2ax प्लस ए का वर्ग। ठीक है, तो हमें जो है इन दोनों फार्मूला जो है याद होना बहुत जरूरी है, तभी जो है हम इस प्रश्न को बना पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों फार्मूले को कॉपी में नोट करिए और इसे याद करिए। ओके, उसके बाद जो है आगे बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है हमें, समीकरण दिया हुआ है x का वर्ग प्लस 6x बराबर 0। ओके, तो इस समीकरण को देखिए, इस समीकरण को हम जो है x का वर्ग लिखेंगे। अगर यहाँ देखिए यहाँ क्या है, प्लस दिया हुआ है बीच में। ठीक है, तो अगर यहाँ प्लस दिया है x का वर्ग के बाद जो x का गुणांक है, ठीक है, x का गुणांक इसके साथ में जो संख्या है इसके सामने अगर प्लस दिया हुआ है तो हम इसे x प्लस ए का वर्ग इस वाले फार्मूले में बनाएंगे। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, x का वर्ग प्लस 2ax प्लस b ए का वर्ग, ये जो है हमें चाहिए। ओके, तो देखिए अगर यहाँ पास जो है जो x वाला है, ठीक है, x वाला पद है, इसके सामने अगर प्लस दिया हुआ है तो हम जो है इस फार्मूले को बनाएंगे। और ये फार्मूला बनाने के लिए हमें ये चाहिए, ये वाला पार्ट। तो देखिए यहाँ पास क्या दिया है, x का वर्ग दिया हुआ है। ओके, और हमें क्या चाहिए, 2ax चाहिए। ओके, तो हम जो है प्लस 2ax से चाहिए हमें अगला पद, तो हम ये 6x को क्या लिख सकते हैं, 2 हो गया। a के स्थान पे हम 6 को क्या लिख सकते हैं, अगर इंटू 3 करेंगे, क्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे तो हमें जो है 3 दूनी 6 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा उसको ऐसे पद में तोड़ना है कि 2 से गुणा करने पर 6 हो, मतलब उतना ही आए। जैसे कि 6 है तो क्या करेंगे, 2 कर दिए, पहले 2 तो लिखना ही है ना, 2 आपको लिखना ही है क्योंकि हमें फार्मूला में क्या चाहिए, 2 चाहिए। फिर ये जो 1 चाहिए, जैसे कि अगर यहाँ पास 8 होता तो हम क्या करते, 2 इंटू 4 करते, 2 रहता ही, और इस 8 को ऐसे तोड़ते कि इसका गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर हमें 8 प्राप्त हो, है समझ में। तो यहाँ पास 6 है तो 6 को क्या करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे, और यहाँ पास 1 से है तो आपका 1 से हो गया। ठीक है, बराबर 0, इसको ऐसे जो है लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पास क्या है, ये आपका क्या हो गया 2, ये आपका क्या हो गया a, ये आपका x से हो गया, है ना। इस फार्मूले के हिसाब से 2ax से हुआ, ये आपका हो गया 2, ये आपका a, ये आपका x। हमें क्या चाहिए, a का वर्ग चाहिए। ओके, अब देखिए इसमें जो है a का वर्ग कहीं पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पास a क्या है, यहाँ पास जो है आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पास a जो है क्या होगा, है समझ में। हमें जो है यहाँ पास देखना पड़ेगा कि इसमें जब इसको तोड़े हैं हम 2ab के रूप में, किसमें तोड़े हैं, 2ax के रूप में। ओके, तो यहाँ पास a क्या है आपका, यहाँ पास a जो है आपका 3 है, x से आपका x है और 2 आपका 2 है।
यहाँ पास ए क्या है 3 है। ओके, और हमें क्या चाहिए अब ए का वर्ग चाहिए। ठीक है, तो हमें जो है इस वाले पार्ट से जो है ए का पहचान करनी है कि ए क्या होगा। जब हमें ए मालूम चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस ए के वर्ग का दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष यानी कि बराबर के इस साइड बराबर के इस साइड, दोनों पक्षों में जो है उसको जोड़ेंगे। ऐसे समझ में क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पास ए क्या है 3 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 3 का वर्ग, किसका 3 का वर्ग का, 3 का वर्ग को जोड़ने पर। ओके, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में 3 का वर्ग को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ने पर क्या होगा, x का वर्ग प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस क्या करेंगे इसमें 3 का वर्ग को जोड़ेंगे। तो 3 का वर्ग को जोड़ेंगे इस साइड भी और इस साइड भी, तो यहाँ होगा 3 का वर्ग इस प्रकार से। ओके, क्योंकि 0 प्लस 3 का वर्ग जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमें 3 का वर्ग ही प्राप्त होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, x का वर्ग प्लस 2ab, ये 2ab हुआ और ये b हुआ। सॉरी, मैं हमेशा फार्मूले में कंफ्यूज हो जाता हूँ, है ना। ये जो a माइनस b का वर्ग होता है फार्मूला, ये भी सेम होता है। आप x माइनस a के स्थान पर a माइनस b भी रख सकते हो। तो चूंकि इसमें जो है x का उपयोग हुआ इसलिए जो है यहाँ पास x जो है लिखा गया है। ओके, तो अगर आपको भी कंफ्यूजन होता है तो आप जो है ना ये फार्मूला को भी याद कर सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, x का वर्ग प्लस 2a, ये x से हुआ और ये आपका a का वर्ग है ना। तो हमें जो है इस वाले फार्मूले जो है प्राप्त हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम x प्लस a का वर्ग जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ पास x क्या है, आपका x है, a क्या है 3 है, तो यहाँ पास होगा x प्लस 3 का होल वर्ग बराबर 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग मतलब क्या होगा 3 इंटू 3, इसका मतलब क्या होगा 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 मतलब क्या होगा 9। ऐसा समझ में यहाँ तक। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 का वर्ग को x प्लस 3 और x प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 9 होगा। ओके, अब इसे मैं यहाँ हल कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर हम इस वाले पार्ट को लें x प्लस 3 को, तो x प्लस 3 बराबर क्या होगा 9, और यहाँ से x का मान होगा 9 माइनस 3 यानी कि x बराबर होगा 6। ओके, आया समझ में यहाँ तक। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, x प्लस 3 का वर्ग बराबर 9 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पास x प्लस 3 बराबर क्या होगा, अगर इस वर्ग पे जब पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वर्गमूल 9। ओके, और इस वर्गमूल 9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो जब 3 इंटू 3 होगा, 2 का जोड़ी बनेगा तो 3 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो x प्लस 3 बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 3। ओके, क्योंकि यहाँ पास क्या था, ये वर्ग था। तो यहाँ पास जब भी हम x का मान निकालने वाले रहेंगे तो यहाँ पास क्या करेंगे, हम प्लस माइनस लगाएंगे। ओके, अगर ऐसे वर्गमूल बनेगा ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस जो है लगाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 3। ओके, तो x प्लस 3 बराबर क्या होगा, x प्लस 3 बराबर होगा प्लस माइनस 3। ओके, तो अब देखिए अगर हम धन चिन्ह को लेंगे या 3 से धन चिन्ह लेने पर, तो चलिए अब जो है इसे हल करते हैं। तो अगर यहाँ पास हम धन चिन्ह को लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 3 बराबर 3 होगा, और यहाँ से हमें x का मान क्या प्राप्त होगा 3। जब इस 3 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x का मान होगा 0। ओके, और जब हम ऋण चिन्ह को लेंगे, इसको लेंगे ऋण चिन्ह को लेंगे, यहाँ पास ऋण चिन्ह लेने पर तो क्या होगा, x प्लस 3 बराबर माइनस 3 होगा। यहाँ पास क्या है, यहाँ पर दोनों चिन्ह है धन और माइनस। तो जब धन को लिए तो हमें क्या प्राप्त होगा 0, और जब ऋण को लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर इस 3 को जब पक्षांतर करने पर क्या होगा माइनस 3, तो x का मान होगा माइनस 6। ओके, तो यहाँ पास जो है हमें x का मान क्या क्या प्राप्त हुआ, तो x का मान जो है हमें 0 और माइनस 6 जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम पूर्ण वर्ग बना करके जो है समीकरण को हल करेंगे। आया समझ में। तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, हमें जो है इसमें एक्स्ट्रा जो है कुछ पदों को जोड़ना पड़ता है ताकि ये जो है फार्मूले पे आ जाए। किस फार्मूले पे, x माइनस a का वर्ग या x प्लस a का वर्ग वाले फार्मूले पे आ जाए। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसे हल कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम पूर्ण वर्ग बना करके समीकरण को हल करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।